Today we are going to learn about parts of the sentence, that what are the parts of a sentence and how can we create a well-worded and meaningful sentence. There are basically two types or parts of the sentence, and the third one is used also to some extent. We use it after the predicate. So what is the first part? That's subject and predicate and extension of predicate. Let's learn these. The first part of the sentence is subject. Subject is a person or thing that is being discussed in the sentence. सब्जेक्ट वो बंदा या चीज़ होता है जिसके बारे में सेंटेंस में यानी फ़िक्रे में बात की जाती है, या वो बंदा होता है जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, या वो चीज़ होता है जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. असलम इज़ रीडिंग अ बुक. असलम एक किताब पढ़ रहा है. असलम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Who is doing a work? Who is reading a book? Aslam is reading a book. Aslam is the doer of an action. Aslam is someone, a person who is being discussed in the sentence. असलम वो बंदा है जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है कि कौन किताब पढ़ रहा है. असलम किताब पढ़ रहा है. Who is the doer of an action? Aslam. So subject is basically a person or thing which is being discussed in the sentence, or the person or thing who does the work in the sentence is called subject. Aslam is reading a book. And another example, for example, if I say any pronoun, he is playing football. He is playing football. Now here we have our subject, that's E. E is the pronoun. What's pronoun? Pronoun is the word which is used instead of a noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं. यानी सेंटेंस में अगर एक बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, असलम इज़ रीडिंग अ बुक, एंड अगेन वी यूज़ असलम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, नो, वी हैव टू यूज़ अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ noun who is already being discussed in the first sentence. That's called topic sentence. तो ई इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है. कौन फुटबॉल खेल रहा है? ई इज़ प्लेइंग, वो फुटबॉल खेल रहा है. ओ से मुराद मुज़क्कर, मर्द. तो नाउन या प्रोनाउन एक बंदे का नाम होता है, और चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द पेन इज़ वर्किंग. पेन काम कर रहा है. इसी तरह अगर हम पेन को मिसाल ले लें सब्जेक्ट की, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रीडिकेट. व्हाट्स प्रीडिकेट? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं. यानी सब्जेक्ट के बाद आने वाले अल्फाज जो ऑब्जेक्ट तक आते हैं उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं. वही अगर मिसाल ले लेगा, असलम इज़ रीडिंग अ बुक, असलम एक किताब पढ़ रहा है. इज़ रीडिंग अ बुक ये हमारे सेंटेंस का वो पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन यानी ख़बर या इतला दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में. प्रीडिकेट वो होता है जो हमें ख़बर या इतला देता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके एक्शन क्या है, तो उसको हम कहते हैं प्रीडिकेट, जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बाद आता है. अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझे, असलम इज़ रीडिंग अ बुक. असलम इज़ रीडिंग अ बुक, असलम हमारे पास सब्जेक्ट हो गया. इज़ रीडिंग अ बुक, हु इज़ रीडिंग अ बुक? असलम इज़ रीडिंग अ बुक. असलम इज़ आवर सब्जेक्ट, रीडिंग अ बुक उसका एक्शन है. तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है, इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं. वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है, इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं. सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है. इसके ज़रिए हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. अगर हम एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट के बारे में, ईओपी के बारे में बात करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट. यानी प्रीडिकेट के बढ़ाने को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट. प्रीडिकेट यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में और भी यानी इन्फॉर्मेशन दे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट यानी ईओपी कहते हैं.
What is extension of predicate? Which gives extra information about the subject and predicate. यानी EOP वो होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो इस तरह हम कह सकते हैं कि असलम इज़ रीडिंग अ बुक. असलम सब्जेक्ट हो गया, इज़ रीडिंग अ बुक हमारे पास प्रेडिकेट हो गया. इन द लाइब्रेरी यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. इन द लाइब्रेरी